हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। सबका हालचाल ठीक है? ओके। सो आज का टॉपिक लेते हैं। आज का टॉपिक है क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्वेश्चन हमने पहले लिख रखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. Find the nature of the roots, ये हमने जो बेसिक कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसमें समझा रखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब रूट्स निकालते हैं तो उसका नेचर कैसे फाइंड करना है। तो इसको समझने के लिए क्वेश्चंस लेते हैं। So question first. Question is 2x square minus 6x plus 3 equal 0. इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2x square minus 6x plus 3 equal 0. So this is of the form x square plus bx plus c equal 0, where e equal to b equal minus 6 and c equal 3. Then discriminant. डिस्क्रिमिनेंट जिसको शॉर्ट में डी बोलते हैं इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल बी की वैल्यू दी है -6, सो -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है इंटू सी की वैल्यू 3, सो 6 6 जा 36, माइनस इंटू माइनस प्लस, -4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 इक्वल 12. सो डी इक्वल 12 विच इज ग्रेटर देन 0. तो डी की वैल्यू 12 है जो 0 से ज़्यादा है। तो इस केस में रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होगा। सिंस डी इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से हम इसको मिटा सकते हैं। सिंस डी इज ग्रेटर देन 0, सो roots will be real and distinct. If the real roots exist, find them. तो रूट रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। सो लेट roots are alpha and beta. So alpha equal minus b plus under root d upon 2a equal minus b की वैल्यू -6 है प्लस d की वैल्यू 12 है, डिवाइडिंग बाय 2 इंटू a की वैल्यू 2 है इक्वल माइनस माइनस प्लस, सो 6 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन 4 इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, या इसको लिख सकते हैं यहाँ पे
2 कॉमन ले सकते हैं तो ये भी 2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड बीटा इक्वल -b माइनस √d अपॉन 2a इक्वल माइनस this is -6 minus √12 upon 2 into 2, that is minus minus plus, so 6 minus √12 upon 4 equal 6 minus 2 √3 upon 4। ये ऊपर वाले के जैसा ही ए भी कैंसिल हो जाएगा, सो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस √3 अपॉन 2। So the roots are 3 plus √3 upon 2 और दूसरा है 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो दो रूट इसके निकल गए जो दोनों अलग अलग हैं। जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी उस केस में रूट्स रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, और यहाँ हम देख रहे हैं कि रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है। तो इस तरह से जब भी नेचर ऑफ रूट्स निकालना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से बड़ा होगा, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, उस केस में रूट्स रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, और उसको हम ऐसा मान सकते हैं कि लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। उस केस में अल्फा की का जो फार्मूला यूज करेंगे -b प्लस √d अपॉन 2a, जिससे वैल्यू हमारी आ गई 3 प्लस √3 अपॉन 2, और बीटा -b प्लस जहाँ पे यहाँ माइनस होगा √d अपॉन 2a। ऐसी वैल्यू जब रखेंगे सबकी तो वी आर गेटिंग 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स आए जो दोनों की वैल्यू अलग अलग है एंड द रूट्स आर रियल। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर निकालना हो तो इस मेथड से हम निकाल सकते हैं या निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Question number 2, and the question is 2x square minus 3x plus 5 equal 0। इसको सोल्व करते हैं। Let us see the solution। 2x square minus 3x plus 5 equal 0। So this is of the form x square plus bx plus c equal 0, where a equal to b equal -3 and c equal 5. Then discriminant d equal b square minus 4ac equal b की वैल्यू -3 है, सो -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल 9 माइनस 4 टू जा 8 और 8 5 जा 40 इक्वल -31। Here
d equal minus 31, which is less than 0, which is less than 0. So roots do not exist. So इस केस में रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, और यू कैन से रूट्स विल बी इमेजिनरी. जब d की वैल्यू 0 से कम है, when the d is less than 0, उस केस में रूट्स do not exist और the value of roots will be imaginary. Third question. Three x square minus 4 under root 3x plus 4 equal 0. Solution: 3x square minus 4 under root 3x plus 4 equal 0. This is of the form x square plus bx plus c equal 0, where a equal 3, b equal minus 4 under root 3 and c equal 4. Discriminant d equal b square minus 4s equal b की वैल्यू minus 4 under root 3 whole square minus 4 into 3 into 4 equal, इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, और 4 और 4 से मल्टीप्लाई 16, और 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 equal 0. Here d is equal to 0. So roots will be real and इक्वल. जब d की वैल्यू 0 के बराबर हो, उस केस में नेचर ऑफ रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल. तो यहाँ पे रूट्स रियल होगा, इसलिए हमें रूट्स निकालना पड़ेगा. तो रूट्स निकालते हैं. लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा. So alpha equal minus b plus under root d upon 2a equal minus b की वैल्यू minus 4 under root 3 और प्लस d की वैल्यू 0 upon 2 into a की वैल्यू 3 equal minus minus plus, so 4 under root 3 upon 6. So ये कट जाएगा तो ये जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3. सो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, और इसको भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, और 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3. तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो बचेगा 2 डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 3. अब बीटा की वैल्यू भी हम देख लेते हैं. बीटा इक्वल माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a इक्वल माइनस माइनस 4 अपॉन
√3 माइनस 0, क्योंकि डी की वैल्यू 0 है, इक्वल डिवाइडिंग बाई 2 इंटू 3 इक्वल 4√3 अपॉन 6 इक्वल इतना ही आया था यहाँ 4√3 अपॉन 6। तो इसकी फाइनल वैल्यू है 2 अपॉन √3। यहाँ पे देख रहे हैं कि जब डी की वैल्यू 0 है उस केस में अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, 2 डिवाइडिंग बाई √3। सो रूट्स आर 2 अपॉन √3, दूसरी वैल्यू भी 2 अपॉन √3 है। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक का नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। और यदि रूट्स रियल हो तो उसको हम इस तरह से फाइंड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है इस केस में, इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और उसको पहचानना है कि ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है और लेस देन 0 है। देन यदि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 है, उस केस में रूट्स रियल होगा और रियल रूट्स को हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। Then another type of question, find the values of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots, two equal roots। एंड क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। This is of the form x square plus bx plus c equal 0, where a equal to b equal k and c equal 3. So discriminant d equal b square minus 4ac इक्वल b की वैल्यू k है। सो k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू सी की वैल्यू है 3 इक्वल k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 और 8 3 जा 24। सो d इक्वल k स्क्वायर माइनस 24। यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k
for each of the following quadrivium so that they have two equal roots. If the roots are equal, then d equal 0. रूट्स इक्वल तब होता है जब d की वैल्यू 0 होती है. सो k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल 0. यहाँ पे हम लिख सकते हैं d इक्वल k स्क्वायर माइनस 24 इम्प्लाइज k स्क्वायर इक्वल, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो 24 हो जाएगा. इम्प्लाइज k इक्वल अंडर रूट 24 इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर ब्रैकेट 6. 2 to 4 और 4 6 24. सो आंसर k इक्वल 2 अंडर रूट 6. तो इस तरह से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं. Next type of question. Find the sum and product of roots of the quadratic equation. क्वेश्चन लेते हैं. The question is 4x square plus kx plus k minus 1 equal 0. सॉल्व करते हैं इसको. 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस k माइनस 1 इक्वल 0. k माइनस 1 सिंगल टर्म है and that is a constant term. So यहाँ पे लिखेंगे this is of the form x square plus bx plus c equal 0, where a equal 4, b equal k and c equal k minus 1. c equal k minus 1. If alpha and beta are roots of the equation, then sum of roots ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, एक फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए. डी की वैल्यू है के, सो माइनस के अपॉन ए की वैल्यू है 4. सो माइनस के अपॉन 4 इज द सम ऑफ द रूट्स. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, इक्वल
सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है k माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू है 4, सो k माइनस 1 अपॉन 4. So sum of the roots is minus k upon 4 and product of the roots is k minus 1 upon 4. तो इस तरह से इसमें ये निकालना, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक्सन. क्वाड्रेटिक्सन ये दिया हुआ है, इसका सम ऑफ द रूट्स निकालना था, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है अल्फा इंटू बीटा, उसका फार्मूला होता है सी अपॉन ए. यहाँ पे बी और ए की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे सी अपॉन ए और ए की वैल्यू रख देंगे, तो विल गेट द sum of the roots and the product of the roots. Then एक last question. Question is, form quadratic equation whose roots are minus 2 upon 3 and minus 3 upon 5. क्वाड्रेटिक्सन निकालना है जिसका रूट दिया हुआ है, जिसका एक रूट माइनस 2 अपॉन 3 है और दूसरा रूट माइनस 3 अपॉन 5 है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन, इसके लिए हमें सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालना है. सॉल्यूशन, सम ऑफ रूट्स इक्वल, सम ऑफ रूट्स में दोनों रूट को जोड़ देना है. सम ऑफ रूट्स इक्वल माइनस 2 अपॉन 3 प्लस माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल, इसका एलसीएम हो जाएगा 15, और यहाँ पे माइनस 10 प्लस और यहाँ पे 3 और माइनस 9 इक्वल माइनस 19 अपॉन 15, and product of roots equal minus 2 upon 3 into minus 3 upon 5. तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 अपॉन 5. So quadratic equation equal x square minus sum of roots into x plus product of रूट्स इक्वल 0. तो इस तरह से हम रख देंगे तो क्वाड्रेटिक्सन निकल जाएगा. तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 0 implies x square minus sum of roots is minus 19 upon 15 x plus product of roots is 2 upon 5 equal 0 implies इसका पूरे का एलसीएम 15 होगा. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 19x प्लस इसका 15 होगा तो 3 और 3 2 6, सो 6 इक्वल 15 का 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0. सो 15x स्क्वायर प्लस 19x
प्लस 6 इक्वल 0। This is the required quadratic इक्वेशन। तो यदि रूट्स की वैल्यू दी हुई है तो सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स निकाल देंगे, उसको दोनों को जोड़ देंगे, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस फार्मूले में उसको रख देंगे। फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल 0। तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमने रख दिया -19/15 इंटू एक्स प्लस 2/5 दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको सॉल्व कर दिया तो वी आर गेटिंग 15x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 6 इक्वल 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आंसर है इसका। सो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर आज खत्म हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि हमने जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छा लगा होगा और ठीक से समझ में आया होगा। और एक दो बार आप रिवीजन करेंगे ठीक से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको देखेंगे, यदि समझ में नहीं आएगा तो उसको रोक के देखेंगे तो शायद आपको ठीक से क्लियर होगा, ठीक से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, रेस्ट दूसरे क्लास में देखेंगे। देखने के लिए और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।